हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं विनय रंजन आईआईटी दिल्ली। कल हम लोगों ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लेक्चर देखा था। कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो बहुत बेसिक सब पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जैसे फैक्टोरियल मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इस चैप्टर्स में जो जो कुछ बेसिक टर्म्स जो हमें यूज करना है उसको हम लोगों ने देखा था। जिसमें एक टर्म था आपका फैक्टोरियल, कि फैक्टोरियल क्या होता है, इसको किस नंबर्स के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, एंड कुछ इसका प्रॉपर्टीज था। एंड फैक्टोरियल से ही हम लोग एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, मतलब डिराइव किया था कि एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम नंबर इन एन फैक्टोरियल, मतलब किसी एन फैक्टोरियल में एक एक्सपोनेंट निकालना, मतलब कितनी बार प्राइम नंबर आएगा 2, 3, 5, 7 इस टाइप का, तो वो हम लोगों ने देखा था। उसका एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था कि एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन एन फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाय p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाय p स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाय p क्यू एंड डॉट 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 आगे चलता रहा, तब तक जाएगा जब तक वो वैल्यू जीरो ना हो जाए। ठीक है, फिर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ हम लोग देखे थे कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो जाएगा, या 32 फैक्टोरियल अगर डिविजिबल है 2 का पावर k से तो k का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ये सारा चीज देखे थे हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का बेसिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था, उसमें दो आपका प्रिंसिपल है, एक आपका एडिशन प्रिंसिपल, दूसरा आपका मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ये दोनों प्रिंसिपल कब यूज करते हैं हम लोग, किस केस में, वो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था कि जब किसी वर्क को करने का अगर दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हो, तो दोनों में से कोई भी प्रोसेस अगर आपका कंप्लीट हो जाए तो वर्क कंप्लीटेड कहलाएगा आइदर और, तो वहां पे हम लोग एडिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। फिर आपका था मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, कि जब किसी वर्क को करने को 3 स्टेप है और जब तक कि तीनों स्टेप कंप्लीट नहीं होगा वर्क कंप्लीटेड नहीं कहलाएगा, तो वैसे केस में हम लोग मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ हम लोग बेसिक एग्जांपल्स हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग जो सेकंड लेक्चर्स देखेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पे ही कुछ एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में क्या रहेगा, तो 5 डिजिट का इंटीजर बनाना जो डिविजिबल बाय 2 हो, डिविजिबल बाय 3 हो, या फिर डिविजिबल बाय 5 हो, इस टाइप के नंबर्स हमें, मतलब क्वेश्चंस हमें देखना है कि 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है जो डिविजिबल बाय 4 हो जाए, डिविजिबल बाय 5 हो जाए, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। और ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंटीजर बनाना, मतलब 5 डिजिट, 6 डिजिट, 4 डिजिट, इस टाइप के नंबर्स आपका जेईई मेंस, आईटी एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जेईई मेंस में खास करके बहुत सारा क्वेश्चंस आपका पूछा हुआ है इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, सो आपको करना क्या है कि जो भी आज का लेक्चर्स होगा, इस लेक्चर्स के बाद आपके पास क्वेश्चंस जहां से भी मिले इंटीजर बनाने वाला, कि 5 डिजिट का इंटीजर बनाना डिविजिबल बाय 5, 5 डिजिट का इंटीजर बनाना डिविजिबल बाय 6, इस टाइप का क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, ताकि आपका ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग बन जाए इस टॉपिक पे। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सो फॉर्मेशन ऑफ हेडिंग डालिएगा फॉर्मेशन ऑफ k डिजिट नंबर किसको यूज करके, यूजिंग गिवन डिजिट्स, डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड, या रिपीटेशन नॉट अलाउड, दोनों ही केस हम लोग को देखना है। मतलब रिपीटेशन अलाउड भी रहेगा किसी केस में, और किसी में रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब सारे डिजिट आपके डिफरेंट हो गए। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड मतलब कितनी बार भी वो आ सकता है। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड में। सो बेसिकली हमें करना क्या है, k डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग सम गिवन डिजिट्स अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस को यूज करते हुए बनाना है। ठीक है, सो एक दो एग्जांपल से ही देखेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक डिविजिबिलिटी का, हालांकि ये बहुत बेसिक चीज है, डिविजिबिलिटी का हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अगर मान लो बेटा हमें इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर में क्या होगा कि जो लास्ट डिजिट होगा आपका ये यूनिट प्लेस पे, दैट मस्ट बी एंडेड विथ, मतलब लास्ट डिजिट पे जो नंबर बैठे वो 0 बैठ जाए, 2 बैठ जाए, 4 बैठ जाए, 6, 8।
सो लास्ट प्लेस पे बैठने का पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, 0 2 4 6 8, तो एंडेड विथ जिस 0 2 4 6 8, तो वो नंबर आपका कहलाएगा इवन नंबर, ठीक है। फिर ऑड नंबर के लिए शुरुआत में कौन बैठे नहीं पता, बट लास्ट प्लेस पे जो नंबर बैठे वो बेटा 1 3 5 7 एंड 9। सो लास्ट प्लेस पे कौन आपको पुट करना, किसे बैठाना है, सो 1 3 5 7 9 को बैठाइएगा, जो भी नंबर बनेगा वो आपका ऑड नंबर बनेगा, ठीक है। फिर डिविजिबल बाय 2 तो सेम होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2 के लिए आपका सेम कि इवन नंबर रहेगा वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि डिविजिबल बाय 3, तो इसके लिए हमें क्या देखना है, तो कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल होगा तो जो भी नंबर से उसके डिजिट का सम मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सो सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट डिविजिबल बाय 4, अगर हमें चेक करना कि 6 डिजिट का कोई नंबर बनाना है कि दैट नंबर डिविजिबल बाय 4, तो लास्ट 2 प्लेस पे जो नंबर्स बैठे, दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। सो लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, तो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, ठीक है। फिर डिविजिबल बाय 5, बेटा 5 से डिविजिबिलिटी के लिए जो नंबर्स है उसका लास्ट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे जो नंबर बैठे याद है 0 और 5। सो लास्ट प्लेस पे बेटा या तो 0 बैठे या तो आपका 5 बैठे, ठीक है, तो आपका नंबर डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। फिर डिविजिबल बाय 6, अब ध्यान समझना, जो भी नंबर 6 से डिविजिबल हो रहा है इट मींस वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। इट मींस हमें 6 से डिविजिबिलिटी करने के लिए कि जो नंबर्स होना चाहिए वो आपका इवन होना चाहिए, इवन के साथ साथ 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सो नंबर मस्ट बी इवन के साथ साथ डिविजिबल बाय 3। तो आपको इवन के लिए भी पता है कि एंडिंग विद 0 2 4 6 8 एंड डिविजिबल बाय 3 के लिए पता है कि सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3। तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको दो चीज देखना है कि नंबर मस्ट बी इवन एंड डिविजिबल बाय 3। सो बेटा इवन के लिए आपको क्या करना है, लास्ट प्लेस पे आपको देखना 0 2 4 6 8, दिस इज द यूनिट प्लेस, यहां पे लिख दिया यूनिट प्लेस। एंड डिविजिबल बाय 3 के लिए क्या करना है, जितने भी डिजिट यूज कीजिएगा इवन बनाने के लिए उसका सम डिविजिबल होना चाहिए 3 से। सो सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3, तो वो नंबर आपका 6 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे जा रहे बेटा 7 से डिविजिबिलिटी आना के काम का नहीं है, क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। 7 से डिविजिबिलिटी वैसे होता क्या है कि लास्ट प्लेस पे जो नंबर बैठा हुआ है उसको आप हटा दीजिए, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जो उसके इमीडिएट है उसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, अगर डिविजिबल बाय 7 तो 7 से डिविजिबल होगा, हालांकि ये काम का नहीं है, ठीक है। फिर डिविजिबल बाय 8, तो जैसे 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए तो लास्ट 2 प्लेस आपने देखा कि लास्ट 2 प्लेस मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। सिमिलरली 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है कि लास्ट 3 प्लेस पे जो नंबर बैठा हुआ है दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। सो लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, मतलब अगर आपका नंबर कोई है तो लास्ट 3 प्लेस पे दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय, ये होना चाहिए डिविजिबल बाय 8, ठीक है। फिर डिविजिबल बाय 9, वो आपका सेम है जैसा आपका डिविजिबिलिटी 3 से है, सेम आपका 9 से होगा कि अगर सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है।
सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 9, तो पूरा नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर डिविजिबल बाय 10 आसान है कि एंडेड विथ 0, लास्ट प्लेस पे कौन बैठे, तो एकमात्र नंबर है 0 सिर्फ बैठ सकता है लास्ट प्लेस पे, एंडेड विथ 0, ठीक। फिर डिविजिबल बाय 11, ये तो बेटा जो आपका ऑड प्लेस पे नंबर्स है उसका सम माइनस इवन प्लेस पे जो नंबर है उसका सम, अगर डिविजिबल बाय 11 होगा तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। सो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट, दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय 11, ये पूरा नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब सम ऑफ ऑड प्लेस एंड माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, इसका वैल्यू होना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 मतलब 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 22, 33 इस टाइप से, तो नंबर आपका डिविजिबल बाय 11, ठीक है। सो इतना तक आपको ध्यान रखना, 11 तक का डिविजिबिलिटी से हमें क्वेश्चंस किस तरीके से यूज करना है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। सपोज एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि इसमें थ्योरी नाम का कुछ चीज है नहीं कि के डिजिट का नंबर बनाना है एंड यूजिंग द गिवन डिजिट्स। ये एक एग्जांपल से हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, 5 digit numbers using the digits 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक। 5 डिजिट का बेटा नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स यूजिंग डिजिट्स, इतना। इसी में फिर ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी का सेकंड पार्ट, जो नंबर्स ऑफ 5 डिजिट का दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, फिर डिविजिबल बाय 3, इसी का फोर्थ पार्ट, डिविजिबल बाय 4, फिफ्थ पार्ट, डिविजिबल बाय 5, सिक्स्थ पार्ट, डिविजिबल बाय 6 एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग प्रोसीड कैसे करते हैं, कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें टोटल कितने डिजिट का नंबर बनाना है, तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है। इट मींस 5 प्लेसेस पे हमें नंबर फिलअप करना है, 5 प्लेस पे नंबर फिलअप करना है। अब ये बता हमारा वर्क कंप्लीटेड कब कहलाएगा, जब 5 प्लेस पे नंबर बैठ जाए तब हमारा कहलाएगा वर्क कंप्लीट, मतलब 5 डिजिट का नंबर आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, मतलब बना लिया, ठीक है। सो फर्स्ट प्लेस पे मतलब इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स यूजिंग दिस 6 डिजिट्स एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो बेटा फर्स्ट प्लेस पे मतलब कितने नंबर्स आपके पास अवेलेबल है बैठने के लिए, तो कोई सा भी बैठ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 में, तो टोटल 6 पॉसिबिलिटी है एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। सपोज यहाँ पे बेटा 2 बैठ गया, सपोज 2, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि 2 सपोज यहाँ बैठ गया, एक एग्जांपल, तो क्या अब 2 दोबारा बैठ सकता है, तो नहीं बैठ सकता, एक ही बार बैठना, ठीक है। सो 2 अब दोबारा नहीं आ सकता है, इट मींस सेकंड प्लेस के लिए टोटल 6 में से एक नंबर आपका कम हो गया, तो अब सेकंड प्लेस के लिए कितना अवेलेबिलिटी है, तो 5। फिर यहाँ जो नंबर बैठ गया वो यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो यहाँ के लिए एक और कम हो गया, तो 4, फिर बेटा आपका 3 एंड आपका 2। अब ये बता जब तक कि 5 बॉक्स आपका फिलअप नहीं होगा, वर्क कंप्लीटेड नहीं होगा, और ये 5 बॉक्स को फिल करना एक दूसरे से आपका डिपेंडेंट प्रोसेस है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ कौन नंबर बैठा। जैसे यहाँ 2 बैठ गया तो इतना श्योर हो गया कि अब आगे 2 नहीं बैठ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आगे 2 नहीं बैठ सकता, सबको क्या करें, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल विच इज 720। सो टोटल 720 आपका इंटीजर्स बनेगा 5 डिजिट का यूजिंग दिस गिवन डिजिट्स। सो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे 5 डिजिट का,
तो इतने नंबर्स बनेंगे, 720 नंबर बनेंगे। अब इसमें से ध्यान देखना, जो सेकंड पार्ट बोल रहा है कि जो भी नंबर बने 5 डिजिट का वो डिविजिबल बाय 2 हो, ठीक है। जो 5 डिजिट का नंबर बने दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। तो बेटा 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या देखना, लास्ट प्लेस को देखना है, यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे इवन नंबर बैठे, हमारे पास इवन है कौन कौन, 2 4 6 जो अवेलेबल है हमारे पास 2 4 6। तो 3 ऑप्शन है, लास्ट के लिए 3 ऑप्शन है। कौन कौन बैठ सकता है यहाँ के लिए, तो 2 4 6, इस 3 में से कोई भी एक बैठ सकता है यहाँ पे, तो एक को बैठा दिए। कितने तरीके से बैठेगा, तो 3 तरीके से। अब आ जाओ फर्स्ट पे, एक यूज हो गया, टोटल 6 था तो एक चला गया। अब यहां पे कितना बैठ सकता है, तो 5, फिर यहां बेटा आपका 4 3, फिर यहां आपका 2, फिर सबको क्या करें, मल्टीप्लाइड कर दिया, ठीक है। सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स 5 डिजिट का जो कि डिविजिबल बाय 2 हो, ये आपका हो जाएगा ये 120 इंटू 360। सो टोटल 360 नंबर बनेगा। ऑब्वियसली टोटल नंबर अब 720 बन रहा है, तो आधा आपका ऑड होगा, आधा आपका इवन होगा। अगर आपसे ये पूछे कि कितना ऑड बनेगा, तो ऑड भी आपका 360 बनेगा, ठीक है। क्योंकि ऑड वाले प्लेस के लिए 1 3 5 बैठेगा, लास्ट प्लेस के लिए ऑड बनाने के लिए लास्ट प्लेस पे 1 3 5, मतलब 3 तरीके से। फिर ये आगे सेम होगा, आपका ऑड भी आपका सेम रहेगा, ऑड नंबर भी आपका 360 होगा। नेक्स्ट आ जाइए बेटा डिविजिबल बाय 3 से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान समझना कि डिविजिबल बाय 3 हमें निकालना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। टोटल डिजिट हमारे पास 6 है, यूज कितना करना है, 5 यूज करना है। इसका मतलब क्या, कोई एक डिजिट आपका यूज नहीं होगा, मतलब हटेगा। आप ऐसे कीजिए, जितना भी नंबर्स गिवन है सबको आप ऐड कीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। इसका सम चेक कर दो बेटा, 1 से लेकर 5 तक का सम 15 + 6 21 आ रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब अब जो हटेगा इस 6 डिजिट में से कोई एक, वो या तो 3 हट सकता है या तो 6 हट सकता है। मतलब 3 का मल्टीपल ही हटेगा, तभी तो आपका सम जो होगा वो 21 में से जब माइनस कीजिएगा 3 18 डिविजिबल बाय 3, 21 में से अगर आप 6 माइनस कीजिएगा तो 15 डिविजिबल बाय 3। इट मींस हमें जो यूज करना है डिविजिबल बाय 3 के लिए, या तो आप 1 2 3 4 5 इसको यूज कीजिए, या तो बेटा आपका 1 2 4 5 6 इसको यूज कीजिए। मतलब इस 5 डिजिट को यूज किया या इस 5 डिजिट को यूज किया, जो भी बनेगा वो 3 से डिविजिबल होगा 100%। क्यों होगा, क्योंकि इस 5 का सम आपका 15 आएगा एंड इस 5 डिजिट का सम आपका 18 आएगा, जो कि 3 से डिविजिबल है, ठीक है। सो फर्स्ट वाला केस में 5 प्लेस को फिलअप करना, आपका फर्स्ट के लिए 5 ऑप्शंस, फिर बेटा आपका 4 3, ये आपका 2, ये आपका 1, सबको मल्टीप्लाइड कीजिएगा 120। फिर सेकंड सेट को यूज कीजिएगा तो सेम आएगा आपका 120। इसके लिए 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, इसके लिए 3 2, इसके लिए 1, यहां भी आएगा 120। अब ये बता, दोनों को ऐड करके टोटल लिखना 240 240 आपका करेक्ट। क्यों ऐड कर रहे हैं, ध्यान समझना यहाँ पे, क्योंकि आपका जो वर्क है इस सेट से भी कंप्लीट हो जा रहा है या फिर इस सेट से भी कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब आइदर और यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। मतलब या तो इस सेट को यूज कीजिए या तो इस सेट को यूज कीजिए। सो दोनों में से किसी भी सेट को यूज कर रहे हैं। हमारा वर्क इतना है कि 5 डिजिट का सब नंबर बना दीजिए जो कि आपका 3 से डिविजिबल हो, तो वो इस प्रोसेस से भी वर्क कंप्लीट हो रहा है और सेकंड प्रोसेस से भी वर्क कंप्लीट होगा। दोनों में से किसी भी रास्ते से जा रहे मेरा वर्क कंप्लीट हो जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों का जो रास्ता है, मतलब कंप्लीट करने का, मतलब टोटल नंबर्स ऑफ 5 डिजिट का नंबर बनाने का, इस रास्ते से 120, इस रास्ते से भी 120, दोनों को ऐड कर दिया। सो टोटल 240 नंबर्स बनेगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा 4 से डिविजिबिलिटी के लिए अगले पेज पे जाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान समझ लेने अच्छे से, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका डिविजिबल बाय 4।
4 से बेटा डिविजिबिलिटी क्या था कि लास्ट 2 प्लेस पे जो नंबर बैठे, लास्ट 2 प्लेस पे दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। हमें कहां से स्टार्ट करना है, तो लास्ट 2 प्लेस पे ध्यान देना है। हमारे पास अवेलेबल कौन कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 इतना अवेलेबल है। अब ध्यान से लास्ट 2 प्लेस पे क्या क्या बैठ जाए, 1 2 12, फिर बेटा 1 6 16, फिर 2 4, फिर 32, 36, 52 एंड 56। ठीक, सो इतना पॉसिबिलिटी बन रहा है लास्ट 2 प्लेस पे बैठाने के लिए कि या तो 12 बैठे, मतलब 1 2 बैठे, या 1 6 बन जाए, या 2 4, या 3 2, या 3 6, या 5 2, या 5 6। क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो आप 4 4 नहीं बैठा सकते, रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब एक नंबर एक ही बार यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो टोटल कितना ऑप्शंस है यहाँ पे, सो 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शंस है। तो लास्ट 2 प्लेस बेटा फिलअप होगा 7 तरीके से, आपका लास्ट 2 प्लेस फिलअप होगा। तो लास्ट 2 प्लेस को फिल करने का जो नंबर ऑफ वेज होगा वो 7 होगा। अब ये बता कि जब 7 तरीके से ये 2 प्लेस को फिल कीजिएगा तो टोटल डिजिट कितना यूज हो जाएगा, टोटल 2 डिजिट यूज हो जाएगा, तो बचेगा आपका कितना, 4 डिजिट बचेगा। सो अब फर्स्ट प्लेस के लिए 4 ऑप्शन, फिर 1 चला गया तो अब इसके लिए 3 ऑप्शन, फिर बेटा इसके लिए 2 ऑप्शन। सो टोटल हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, सो दिस इज 24 इंटू 7 168। सो टोटल 168 नंबर्स बनेंगे जो कि 4 से आपका कैसा रहेगा, डिविजिबल रहेगा। यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, इस डिजिट को यूज करके टोटल 168 नंबर बनेगा 5 डिजिट का, जो कि 4 से भागा खा जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिविजिबल बाय 5। सो नेक्स्ट है आपका डिविजिबल बाय 5। सो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए अगेन हम लोग क्या देखेंगे, तो यूनिट प्लेस पे देखेंगे, मतलब लास्ट प्लेस पे। तो लास्ट प्लेस एंडेड विथ यादव 0 और 5, बट बेटा 0 हमारे पास है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। तो जो गिवन डिजिट है उसमें 0 है ही नहीं। ठीक है, सो एक ही ऑप्शन है कि लास्ट में बेटा 5 बैठ जाए। अब वो एक ही तरीके से बैठ सकता है क्योंकि एक ही डिजिट को बैठाना है यहाँ पे, 5 एक तरीके से बैठा है। तो आपका एक डिजिट यूज हो गया है 5, अब बचा कितना, 5 बचा। तो इसके लिए आपका 5 ऑप्शन, फिर 4 3 एंड 2, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, सो दिस इज इक्वल टू 120। सो टोटल 120 नंबर बनेंगे 5 डिजिट का, जो कि डिविजिबल होगा किससे, तो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आजा लास्ट डिविजिबल बाय 6। थोड़ा ध्यान समझना है, 5 डिजिट का बेटा नंबर बनाना है। ठीक है, और किससे डिविजिबल हो जाए, तो वो 6 से डिविजिबल हो जाए। सो 6 से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि नंबर मस्ट बी इवन होना चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अभी आपने देखा था कि 3 से डिविजिबल के लिए या तो आप 1 2 3 4 5 यूज कीजिए, या तो आप यूज कीजिए 1 2 4 5 एंड 6 यूज कीजिए। मतलब इस नंबर ऑफ सेट और इस नंबर ऑफ सेट से आप जो भी नंबर बनाइएगा 5 डिजिट का, वो 3 से पक्का डिविजिबल हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो इससे हमें बनाना है, मतलब इससे जो भी बनेगा 5 डिजिट का नंबर वो 3 से भागा खाएगा, ये श्योर है। बट हमें बनाना है इवन नंबर, तो इवन के लिए लास्ट प्लेस पे 2 या 4 बैठ सकता है। सो लास्ट प्लेस पे 2 ऑप्शन है, 2 या 4 बैठने का। सो 2 तरीके से फिलअप हो सकता है। ठीक है, तो आपका एक डिजिट चला गया, बचा अब आपका 4 डिजिट, तो यहां के लिए 4 ऑप्शंस, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, सो टोटल हो जाएगा आपका 12 24 इंटू 2 48। फिर इस वाले सेट से अगर लास्ट प्लेस में कोई इवन नंबर बैठे तो 2 4 6 टोटल 3 ऑप्शन से यहां पे बैठाने का, 2 4 6 3 ऑप्शन से
कोई एक यूज हो गया तो फिर यहाँ के लिए बेटा आपका 4, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ आपका 2, फिर यहाँ आपका 1। सो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 72। अब आपको क्या करना, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड क्यों कर रहे हैं, ध्यान समझना, ऐड क्यों कर रहे हैं, हमारा वर्क है 6 से डिविजिबल हो वो नंबर, तो वो हमारा वर्क कंप्लीट हो रहा है, इस नंबर सेट से भी कंप्लीट हो जा रहा है और इस नंबर सेट से भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, सो या तो इस प्रोसेस से या तो इस प्रोसेस से, आइदर और, तो इस केस में दोनों को ऐड करके सो टोटल इज 120। सो टोटल 120 नंबर आपका बनेगा जो कि 6 से क्या होगा, वो डिविजिबल होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट लिखिएगा इसी में आगे। Find the 5-digit numbers using the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ध्यान समझना बेटा, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं इसमें कि 0 को मैं इंक्लूड कर लिया, पिछला केस में 0 इंक्लूडेड नहीं था, अब 0 को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, फाइंड द 5-digit numbers using the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, repetition not allowed, repetition not allowed, find the total। ये आपका फर्स्ट पार्ट, इसी का अब आपका लिखना सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट ये कि डिविजिबल इवन नंबर हो, थर्ड पार्ट ऑड नंबर हो। divisible by 3, divisible by 4, divisible by 6। ठीक है, एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ध्यान समझना इसमें बेटा, 0 यहाँ पे यूज करना है, हमें 0 को भी यूज करना है और 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो इतना तो श्योर हो गया कि 5 बॉक्सेस को फिलअप करना है, फर्स्ट में टोटल नंबर्स कितना बनेगा वो देखना है। अब ये बता, क्या 0 फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर 0 फर्स्ट प्लेस पे बैठ जाएगा तो वो आपका 4 डिजिट का नंबर बनेगा, हमें बनाना 5 डिजिट का। इट मींस फर्स्ट प्लेस पे 0 बैठ नहीं सकता, तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितना ऑप्शन, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऑप्शन। अब कोई एक बैठ गया, सपोज यहाँ बेटा 2 बैठ गया, सपोज 2 बैठ गया यहाँ पे, तो अब यहाँ 2 नहीं बैठ सकता है, 2 नहीं बैठ सकता, लेकिन 0 तो अब बैठ सकता है ना। तो सेकंड प्लेस के लिए 0, 1, 3, 4, 5, अगेन 5 ऑप्शन। अब फिर यहाँ के लिए 2 डिजिट आपका कम हो जा रहा है, अब यहाँ बेटा आपका 4 ऑप्शन, फिर आपका 3, फिर आपका 2। सो टोटल कितना ये हो जाएगा 25 इंटू 400 इंटू 600। टोटल 600 नंबर ऐसे बनेंगे जो इस डिजिट को यूज करके 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कितने डिजिट का बनेगा, तो 5 डिजिट का नंबर बनेगा। इसी केस में आपका पिछला क्वेश्चन जब 0 नहीं गिवन था तो आपका नंबर ज्यादा बन रहा था। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट, इवन नंबर बनाना है हमें। थोड़ा ध्यान समझना, इवेंट के लिए बेटा लास्ट प्लेस पे या तो 0 बैठे या तो आपका इवेंट नंबर 2 या 4 बैठे, मतलब 0, 2, 4। अब ये बता कि एक केस हम लोग ये करते हैं कि एंडेड विथ 0, मतलब 0 को इंटेंशन लेना, पकड़ के 0 को बैठा देंगे, बेटा 0 तुम लास्ट प्लेस पे बैठ जाओ। क्यों बैठ जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं बैठे तो तुम तबाही मचा दोगे, मतलब फर्स्ट प्लेस पे अगर वो आ गया 0 तो वो तबाही मचा सकता है। सो 0 को क्या कीजिए, इंटेंशनली पकड़ के बैठा दिया, मतलब ये हो जाएगा एंडेड विथ 0। तो 0 यहां पे बैठेगा तो एक ही तरीके से बैठ सकता है। अब ये बताए, आप ये इंश्योर हो चुके हैं कि 0 हमारा बैठ चुका है किस प्लेस पे, तो लास्ट प्लेस पे। अब 0 फर्स्ट पे आ नहीं सकता क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो अब हमारे पास जब 0 चला गया तो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल कितना ऑप्शन, तो 5 ऑप्शन। फिर 2 डिजिट चला गया आपका
एक यहाँ 0 चला गया, एक यहाँ नंबर चला गया। तो अब अगला 4 ऑप्शन, 3, फिर आपका 2। फिर एक रास्ता ये बनेगा, कोई ये भी तो बोल सकता है ना कि सर कोई जरूरी नहीं कि आपका इवन नंबर बनेगा वो 0 को एंड करके ही, 2 या 4 को भी एंड करके, तो एंडेड विथ 2 या 4, 2 या 4। तो कितने तरीके से? 2 तरीके से। अब ये बता, इस केस में आप श्योर हो चुके हैं कि सर 0 यूज नहीं हुआ है और 0 हमारा फ्री घूम रहा है। इट मीन वो 0 फर्स्ट में आ सकता है लेकिन नहीं आना चाहिए। तो अब फर्स्ट प्लेस के लिए क्या क्या, जब 2 और 4 में से कोई एक यहाँ चला गया तो एक नंबर गया, सपोज 2 चला गया और 0 यूज करना नहीं है, तो इसका मतलब 0 और 2 दोनों चला गया फर्स्ट प्लेस के लिए। तो 1, 3, 4, 5 टोटल 4 ऑप्शंस। तो अब ये बता, यहां तो 0 बैठ सकता है ना, तो फिर से आपका 4 ऑप्शन, फिर बेटा 3, फिर आपका 2। तो आपका हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, यहां टोटल कितना बनेगा आपका 20 इंटू 6, 120। इस दोनों को क्या करना, हमें ऐड करना है, 16 और यहां पे 4, 16 4 जा 64, 64 इंटू 3, ठीक है, 64 इंटू 3 192। दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। सो आंसर इज 2। सो टोटल 312 इवन नंबर बनेगा, मतलब 312 इवन नंबर बनेगा यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। एक चीज ध्यान समझना कि जब भी 0 आपके डिजिट में यूज होगा, थोड़ा सा यहाँ पे केयर रखना है, थोड़ा सा केयर करना है कि इवन नंबर बनाना था तो एंडेड विथ 0, मतलब 0 को पकड़ के बैठा दिया लास्ट में। और नेक्स्ट केस में क्या किया, 0 को नहीं बैठा जाए, 2 या 4 को में से किसी एक नंबर को बैठा जाए। तो इस केस में 0 आपका फ्री घूम रहा है, तो फर्स्ट पे आ सकता है लेकिन नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे 4 से स्टार्ट किया, मतलब टोटल 4 डिजिट अवेलेबल है, ठीक है। सो डिविजिबल बाय आप 3 देखना है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाते हैं। डिविजिबल बाय 3 किसको यूज करके, सो 0 1 2 3 4 एंड 5। बेटा 1 से लेकर 5 तक का सम 15 था, तो 0 भी 15 ही देगा सम। सो टोटल सारे डिजिट का सम है 15, टोटल 6 डिजिट का। अब इसमें क्या क्या डिजिट आप हटा सकते हैं, जो 3 का मल्टीपल है वही हट सकता है। तो 2 ही नंबर है, या तो 0 हट सकता है या तो आपका 3 हट सकता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। सो यहां से हम जो केस लिया, सपोज 0 हटा दिया, तो 1 2 3 4 5, इसको यूज करके जो भी नंबर बनेगा वो सब के सब 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आपका 5 ऑप्शंस, फिर आपका 4 3 2 एंड 1 विच इज 120। फिर सेकंड सेट लिया, जब आप 0 यूज कर रहे हैं तो कौन हटेगा, 0 यूज किया तो 3 हट जाएगा आपका। इसका सम चेक करिए कितना आ रहा है, 5 और 9 1 10 2 12, ठीक है। 12 इज डिविजिबल बाय 3। अब आपका 5 डिजिट को क्या करना है, फिलअप करना है। फर्स्ट पे बेटा 0 आ नहीं सकता क्योंकि आपका 0 फर्स्ट पे नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये 4 डिजिट का बन जाएगा। तो 4 ऑप्शंस 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 4 5। बट सेकंड पे 0 आ सकता है, सपोज 1 अगर यूज हो गया फर्स्ट पे, तो अब 0 2 4 5 मिलके 4, फिर आपका 3 2 एंड 1 16 96। दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर रहे हैं, यहां पे हमारा वर्क था आपका डिविजिबल बाय 3 बनाने का, तो वो इस रास्ते से भी बन रहा है और इस रास्ते से भी बन रहा है, ठीक है। सो टोटल 216 216 नंबर बनेगा जो आपका किससे डिविजिबल होगा, जो आपका 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट डिविजिबल बाय 4, थोड़ा ध्यान समझना, डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए अगर हमें क्या चेक करना है कि लास्ट 2 प्लेस पे कौन सा नंबर बैठेगा, ठीक है। लास्ट 2 प्लेस पे कौन सा नंबर बैठेगा वो आप ध्यान से देखिएगा।
और किसको यूज करके बनाना हमें, तो 0 1 2 3 4 एंड 5। और रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। सो पहला 1 2, फिर आपका 2 0 2 4 3 2 3 2 के बाद 3 0 नहीं, फिर 4 0 4 0 के बाद फिर 5 2 एंड 5 0 नहीं होगा, ठीक है। अब देख दो केस में बेटा जीरो वाला टर्म यूज हो रहा है, दो केस में। तो यहां पे फिर बना लीजिए एंडिंग विथ 0 और विदाउट 0 वाला, ठीक है। सो फर्स्ट केस, लास्ट टू प्लेस पे बिना 0 वाला डिजिट को बैठाना, लास्ट टू प्लेस पे तो आप क्या क्या बैठा सकते हैं, 1 2, फिर बेटा आपका 2 4 3 2 एंड 5 2, तो 1 2 3 एंड 4 ऑप्शंस है। सो इसके लिए 4 ऑप्शंस है। तो आपको पता है कि लास्ट टू प्लेस पे 0 यूज नहीं हुआ है और फर्स्ट पे 0 यूज नहीं होना चाहिए, तो 2 डिजिट यहां गया, यहां 0 बैठ नहीं सकता, तो 2 डिजिट गया 0 गया, टोटल आपका 3 डिजिट नहीं जाएगा, तो 3 ऑप्शन यहां के लिए। फिर यहां 0 बैठ सकता है, तो फिर से 3, फिर यहां बेटा आपका 2, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। सो 9 9 2 जा 18 18 4 जा 72। फिर सेकंड केस इसी में, जिसमें कि लास्ट टू प्लेस में आप 0 यूज कर रहे हैं। तो लास्ट टू प्लेस पे 0 अगर यूज कीजिएगा तो या तो 2 0 होगा या तो 4 0 होगा। कितने तरीके से, 2 तरीके से, ठीक है। तो इस केस में ये श्योर हो चुके हैं कि हम 0 यूज कर लिए, ठीक है। तो अब फर्स्ट पे 0 आ ही नहीं सकता क्योंकि यहां 0 बैठ चुका है। तो 2 डिजिट चला गया, जिसमें 0 भी चला गया, तो आपका बचेगा 4 डिजिट, 4, फिर यहां आपका 3, फिर यहां आपका 2, ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 48। फिर क्या करना, दोनों को ऐड कीजिएगा, सो टोटल हो जाएगा 120। सो टोटल 120, 120 ऐसा नंबर बनेगा जो 4 से बेटा क्या रहेगा आपका डिविजिबल होगा ये नंबर्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डिविजिबल बाय 5। सो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए थोड़ा ध्यान सुनना। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या कॉन्सेप्ट था हमारा कि जो नंबर्स होना चाहिए लास्ट प्लेस पे वो या तो 0 बैठे या तो वहां पे 5 बैठे, ठीक है। सो अगेन 0 यूज हो रहा है, ठीक है। सो एक बार 0 को बैठा दिया तो वो एक ही तरीके से बैठेगा। जब 0 यूज हो चुका है तो अब 1 2 3 4 5 कुछ भी बढ़ सकता है, तो यहां पे 5 तरीके से, फिर 4, सो 120। फिर दूसरा केस, जब आपका लास्ट प्लेस पे 5 बैठ जाए, 5 बैठ जाए एक तरीके से, देखिए यहां पे 5 यहां बैठ गया है, इसका मतलब 0 आपका फ्री घूम रहा है और 0 फर्स्ट पे बैठ नहीं सकता, तो यहां के लिए कितना हो जाएगा आपका 4 रास्ता, फिर यहां के लिए 4, ये हो जाएगा टोटल 96। सो 120 प्लस 96 प्लस कीजिएगा तो आंसर आएगा 216। सो टोटल 216 नंबर्स बनेंगे 5 डिजिट का जो डिविजिबल बाय 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चले जाओ। लास्ट था आपका डिविजिबल बाय 6। सो लास्ट आपका नंबर है डिविजिबल बाय 6 बनाना है, ठीक है। अगेन सबसे पहले इवन बनाइए, उसके बाद 3 आइए 3 से डिविजिबल। सो 3 से डिविजिबल हो और इवन नंबर हो, वही आपका देगा 6 से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए भी देखा था, या तो 1 2 3 4 5 को यूज किया। अब इसको यूज करके बनाना है कैसा नंबर, तो इवन नंबर बनाना है। तो लास्ट प्लेस पे आपका 2 या 4 ही बैठ सकता है, या तो 2 या तो 4, 2 और 4 कितने तरीके से, 2 तरीके से। अब यहां के लिए कितना तरीका, 5 में से एक नंबर चला गया, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2 एंड यहाँ 1, सबको बेटा मल्टीप्लाइड कर दिया।
सो दिस इज 12, 24, दिस इज 48। फिर जीरो वाला, मतलब इस डिजिट को यूज करके बनाना हमें इवन नंबर। थोड़ा ध्यान से होना, जब जीरो इंक्लूड हो जाए तो इसमें फिर दो रास्ता खुलेगा। बताइए, यहां से फिर दो केस खुलेगा इसका। एक एंडेड विद जीरो, तो बेटा जीरो बढ़ चुका है कितने तरीके से, एक तरीके से। अब जब इस केस में आप कंफर्म हो चुके हैं कि जीरो हमारा बैठ चुका है, तो फर्स्ट प्लेस पे बैठने के लिए चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। फिर यहां के लिए बेटा 3, 2, फिर यहां के लिए 1, यहां हो जाएगा 4 3 12 दूना 24, 24। फिर इसी का सेकेंड केस कि इवन नंबर बने बट लास्ट में बेटा आपका कौन बैठे, तो 2 और 4 बैठे, 2 या 4 में से। कितने तरीके से, 2 तरीके से। अब ध्यान सुनो, यहां एक नंबर यूज हो गया 2 या 4, जीरो यूज नहीं हुआ है। अब फर्स्ट पे होना नहीं चाहिए, तो फर्स्ट पे 2 डिजिट आपका गायब होगा, या तो 02 या तो 04। तो बचेगा कितना आपका, 3 डिजिट बचेगा, 1 2 5। तो यहां के लिए 3 ऑप्शन, फिर यहां के लिए 3 ऑप्शन, क्योंकि जीरो जो यहां यूज नहीं हुआ वो यहां यूज हो सकता है। फिर बेटा 2 ऑप्शन, तो ये टोटल हो जाएगा 9, 18, 30। फिर दोनों को क्या कीजिए, ऐड करिए। सो अब आपको क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। सो फाइनली आंसर इज इक्वल टू 48 प्लस 24 प्लस 36। ठीक है, ये हो गया आपका 108। ये आपका मिल जाएगा 60, 60 प्लस 48, 108। सो 108 इतने नंबर्स बनेंगे 5 डिजिट का, जो डिविजिबल बाय किससे होगा, तो 6 से आपका डिविजिबल होगा। ठीक है, सो एक आपका क्वेश्चन उठाया जो बिना जीरो को यूज करके, फिर सेकंड क्वेश्चन उठाया जिसमें हमने जीरो को यूज किया, और अभी तक हम लोग रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब सेम क्वेश्चंस में जब बेटा रिपीटेशन अलाउड रहेगा तो क्या हो सकता है। ठीक है, find the total number of 5 digit numbers using the digits 1 2 3 4 5 6 and repetition allowed। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, इवन नंबर, ऑड नंबर एंड डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 3 से डिविजिबिलिटी का बाद में हम लोग देखेंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो उसमें बहुत सारा केस बनेगा। ठीक है, इसलिए बाद में हम इसको देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्या करना है, हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है। इसका मतलब 5 प्लेसेस पे क्या करना है, नंबर्स को फिलअप करना है, और रिपीटेशन अलाउड है। तो ये बताओ फर्स्ट प्लेस पे कितने नंबर बैठ सकते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी बैठ जाए, 6। अब जो यहां बैठा वो बेटा सेकंड प्लेस पे भी बैठ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पे। सो जो सेकंड प्लेस पे बैठेगा, तो यहां के लिए हमारे पास टोटल कितना ऑप्शन, तो 6 ऑप्शन। तो सपोज अगर यहाँ 2 बैठा तो 2 दोबारा फिर बैठ सकता है। यही तो ब्यूटी है, रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 ऑप्शंस, फिर यहाँ पे 6 एंड अगेन यहाँ पे 6। सो टोटल हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, 5 टाइम्स, सो 6 टू द पावर 5। सो इतने नंबर्स बनेंगे जब रिपीटेशन अलाउड कर रहे हैं, तो कितने डिजिट का, तो 5 डिजिट का। अब सेकेंड पार्ट इसी में बनाना है, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब डिविजिबल बाय 2। अब ये बता, जो इसका लास्ट प्लेस है बेटा, वो इसका फिक्स हो जाएगा कि लास्ट प्लेस पे 2 4 6
ये 3 नंबर ही बैठ सकता है और कोई नहीं बैठ सकता है, तो लास्ट प्लेस को फिलअप करने का 3 ऑप्शन। ठीक, अब ध्यान समझना, अब फर्स्ट प्लेस पे जो यहां बैठ चुका है, सपोज यहां 2 बैठ गया या 4 या 6 कुछ भी, तो 2 वापस फिर से फर्स्ट पे बैठ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो फर्स्ट के लिए अगेन 6 ऑप्शन, फिर रिपीटेशन अलाउड 6 6 एंड 6, तो टोटल हो जाएगा 3 इंटू 6 टू द पावर 4। ठीक है, फिर ऑड नंबर, अगेन ऑड के लिए भी हम लोग लास्ट प्लेस को देखना है। सो ऑड के लिए लास्ट पे क्या बैठ सकता है, तो 1 3 एंड 5 बैठ सकता है। सो टोटल अगेन इसके लिए भी 3 ऑप्शंस। ठीक है, मतलब 3 रास्ता है यहाँ पे, रिपीटेशन अलाउड है तो 6। सो इसके लिए बेटा हो जाएगा 3 इंटू 6 टू द पावर 4। सो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स 5 डिजिट का जब रिपीटेशन अलाउड हो, सो 3 इंटू 6 टू द पावर 4 बन रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिविजिबल बाय 4, और रिपीटेशन अलाउड है, थोड़ा ध्यान देना। तो बेटा जब रिपीटेशन अलाउड है और 4 डिजिट का 5 डिजिट का नंबर बनाना है और 4 से आपका नंबर क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, और 5 डिजिट का नंबर और रिपीटेशन अलाउड है। सो लास्ट 2 प्लेस पे क्या क्या फिलअप कर सकते हैं, ध्यान समझना। एक तो आपका 1 2, यहां लिख रहा हूं 1 2, फिर आपका 1 6 2 4 3 2 3 6 5 2 5 6 एंड 4 4। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड में बस 4 4 ही एक ऐसा नंबर बनेगा जो 2 बार यूज हो रहा है 4, और ऐसा कोई आपका कॉम्बिनेशन जैसे 2 2 4 से डिविजिबल नहीं होता है, फिर आपका 6 6 नहीं होता है। ठीक है, सो 1 2 1 6 2 4 3 2 3 6 5 2 5 6 एंड 4 4। टोटल कितना पॉसिबिलिटी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटी है। सो लास्ट 2 प्लेस को फिलअप करने के लिए कितना ऑप्शन, तो 8 ऑप्शन। क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो बेटा फर्स्ट प्लेस को अगेन 6 तरीके से, यहां भी 6 यहां भी 6, तो टोटल ऑप्शन हो जाएगा 8 इंटू 6 का पावर 3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। जब रिपीटेशन अलाउड रहेगा और 4 से डिविजिबिलिटी खोजना है तो ये बनेगा। ठीक, लास्ट आपका डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। इसमें बेटा एक ही ऑप्शन है कि लास्ट में बेटा 5 ही बैठ सकता है और कोई नंबर बैठ ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि 5 को छोड़कर आप कुछ भी बैठाइएगा डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही तरीके से यहाँ 5 बैठा दिया, कितने तरीके से, 1 रिपीटेशन अलाउड है तो 5 यहां फिर से बैठ सकता है, 6 6, सो टोटल हो जाएगा 6 टू द पावर 4। ये तो हो गया आपका जब। फिर इसमें बेटा 0 इंक्लूडेड नहीं था, जब 0 इंक्लूडेड होगा तो क्या रिपीटेशन अलाउड में किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। Using the digits 0 1 2 3 4 5 and repetition allowed। रिपीटेशन क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो अगेन वही टोटल नंबर बनाना फर्स्ट केस में, फिर बेटा आपका इवन बनाना, फिर आपका ऑड बनाना, इस टाइप से टोटल इवन नंबर, ऑड नंबर, डिविजिबल बाय 4 एंड डिविजिबल बाय 5। ठीक है, और रिपीटेशन कैसा है, तो रिपीटेशन अलाउड है। ठीक, अब ध्यान समझना इस केस में। पहले तो फर्स्ट आपका बना देते हैं 5 डिजिट का नंबर। अभी मतलब 5 डिजिट का नंबर, लेकिन 0 फर्स्ट पे नहीं बैठ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए कितना ऑप्शन है, तो 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। बट सेकेंड पे 0 बैठ सकता है
और जो यहाँ बैठा था वो रिपीट भी कर सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। सपोज यहाँ 2 बैठा तो 2 वापस यहाँ भी आ सकता है और यहाँ पे 0 भी आ सकता है। सो सेकेंड ऑप्शन मतलब सेकेंड प्लेस के लिए 6 ऑप्शन, थर्ड के लिए भी 6 क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, फिर 6 अगेन 6। सो दिस इज 5 into 6 to the power 4। फिर इसी का सेकेंड पार्ट इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर के लिए अगेन लास्ट प्लेस को हम लोग देखेंगे, ठीक है, लास्ट प्लेस को। सो लास्ट प्लेस पे बैठ सकता है 0 to 4। सो टोटल 3 ऑप्शन है, 0 to 4, 3 में से कोई भी एक बैठ जाए। अब थोड़ा ध्यान देना कि सर इस केस में आप एक बार 0 बैठाइए, एक बार 2 या 4 बैठाइए, ऐसा क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर पा रहे या नहीं करना है क्योंकि रिपीटेशन जब अलाउड है तो यहां अगर 0 बैठ भी गया तो जब अलाउड है तो 0 दोबारा फिर बढ़ सकता है फर्स्ट प्लेस पे, इसीलिए आप तीनों को इकट्ठा एक साथ ले लीजिए। सो ये 3 नंबर आपका बैठ सकता है लास्ट प्लेस पे 3 ऑप्शंस पे। अगेन जो यहां बैठा वो यहां भी बैठ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है इसलिए। बट यहां पे बेटा 0 नहीं बैठ सकता, 0 को छोड़कर 1 से लेकर 5 तक कुछ भी बैठ सकता है, तो 5। फिर यहां 0 बैठ सकता है तो 6, फिर 6, फिर 6, सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 3 15 into 6 का पावर 3। नेक्स्ट ऑड नंबर, अगेन लास्ट प्लेस पे ऑड नंबर के लिए 1 3 5 3 ऑप्शन है, 1 3 एंड 5 3। फर्स्ट में बेटा 0 बैठ नहीं सकता और जो यहां बैठा वो दोबारा फिर यहां बैठ सकता है, तो रिपीटेशन अलाउड है इसलिए सिर्फ 0 को छोड़कर कुछ भी बैठ सकता है, तो 5 ऑप्शन 6। तो अगेन इसका भी हो जाएगा आपका 15 into 6 का पावर 3। फिर नेक्स्ट डिविजिबल बाय 4। सो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें जो देखना होता है लास्ट 2 प्लेस को देखना है कि लास्ट 2 प्लेस पे आपका कौन सा नंबर बैठ रहा है, ठीक है। सो लास्ट 2 प्लेस पे ध्यान देना, इसमें 0 इंक्लूडेड है एंड रिपीटेशंस भी अलाउड है। तो क्या क्या हो सकता है चीजें, सबसे पहले 0 0, फिर बेटा 1 2 1 6, फिर आपका 2 0 2 4 3 2 3 6, फिर आपका 4 0 40, रिपीटेशन अलाउड है 4 4, सॉरी 6 तो है ही नहीं, 6 नहीं है, सॉरी। ये ऑप्शन आपका नहीं है, 1 6 भी आपका नहीं रहेगा, ठीक है। सो 0 0, फिर बेटा 1 2 1 2 के बाद 1 6 नहीं आएगा आपका, 2 0 2 4 3 2 4 0 4 4 एंड 5 2, बस इतना ही आपका आएगा। जब 0 0 यूज होगा क्योंकि रिपीटेशंस आपका अलाउड है इसलिए 2 बार 0, फिर 1 2 2 0 2 4 3 2 या 4 0 4 4 5 2। सो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 ऑप्शन है लास्ट 2 प्लेस को फिलअप करने का, 8 ऑप्शन है लास्ट 2 प्लेस को फिलअप करने का 8। अब जो 2 डिजिट यहां यूज हो चुका है वो यहां भी बैठ सकता है, बट यहां पे 0 नहीं बैठना चाहिए, तो टोटल यहां के लिए बेटा 5 ऑप्शन, फिर यहां के लिए 6 ऑप्शन, फिर आपका 6 ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा 5 into 8 और 6 into 6। सो 8 5 जो 40 into 6 का स्क्वायर, ठीक है। एंड लास्ट आपका डिविजिबल बाय 5। अगेन 5 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट प्लेस को ही देखना हमें, या तो 0 बैठे या तो 5 बैठे, कितना 2 ऑप्शंस, दोनों में से कोई ये बोले सर 0 बैठा या नहीं बैठा, ये तो श्योर नहीं हो चुके हैं, बट फिर भी बेटा 0 तो आपका रिपीट करेगा ना, कहीं भी बैठ सकता है, दोबारा रिपीटेशन अलाउड है, इसलिए अगर बैठ गया तब भी या नहीं बैठा तब भी हमें फर्स्ट के लिए 0 नहीं चाहिए। तो कितना चुके 5 ऑप्शन है,
फिर 0 चाहिए, 6 ऑप्शन, तो टोटल हो जाएगा 10 इंटू 6 के पावर 3 डिविजिबल बाय 5 का केस में, ठीक है। सो आपने देखा किस तरीके से हम लोग 5 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, रिपीटेशंस अलाउड करके एंड रिपीटेशंस नॉट अलाउड करके, इंक्लूडेड 0 एंड विदाउट 0 वाला डिजिट्स को यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसी इंटीजर्स पे ही कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ integers greater than 4000 using the digits 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल हमें नंबर बनाना है जो कि 4000 से क्या हो, बड़ा हो, यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, मतलब इस डिजिट्स को यूज करके 4000 से नंबर्स क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। थोड़ा ध्यान समझना, ये जो आपका नंबर है ये आपका 4 डिजिट का नंबर है। तो अब अगर हमारे पास एक तो 4 डिजिट का नंबर बनाइए जो 4000 से ग्रेटर हो, या अगर मैं 5 डिजिट का नंबर बना दिया तो बेटा 5 डिजिट का मतलब क्या, वो चला गया 10,000 वाले कलम में। सो 10,000 वाले कलम में जैसे ही जाएगा वो 4000 से ऑटोमेटिक ग्रेटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप क्या कीजिए, 6 डिजिट का नंबर बना दीजिए। 6 डिजिट का नंबर मतलब क्या, ये चला गया लाख वाले ग्रुप में, 1 लाख वाले ग्रुप में, ऑटोमेटिक वो 4000 से ग्रेटर हो जाएगा। अब ध्यान समझना कि 4000 से ग्रेटर बनाने के लिए क्या फर्स्ट प्लेस पे 1 2 3 बैठ सकता है, तो नहीं बैठ सकता है। अगर 1 2 3 कोई भी नंबर बैठा तो वो या तो 1000 का क्लब होगा, या 2000 क्लब, या 3000 क्लब। हमें स्टार्ट करना 4 5 6 से। सो यहां के लिए टोटल कितना ऑप्शन, तो 3 ऑप्शन, या तो 4 बैठ जाए, 5 बैठ जाए, या 6 बैठ जाए। सो 6 में से एक चला गया, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक। अब यहां पे जो डिजिट बैठ गया अब दोबारा नहीं आ सकता, तो दोबारा अब आपका सेकंड प्लेस पे 6 में से 5 ऑप्शंस बचा, फिर बेटा आपका 4, यानी यहां आपका 3 हो जाएगा आपका 180, ठीक। 5 डिजिट का बेटा कोई सा भी नंबर बनाइएगा ना, वो 4000 से ग्रेटर ही होगा ऑलवेज। सो 5 डिजिट के लिए हमें टेंशन ही नहीं है। फर्स्ट प्लेस के लिए 6, फिर आपका 5 4 3 एंड 2, सबको मल्टीप्लाइड कीजिएगा, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल विच इज 720, ठीक है। फिर 6 डिजिट का कोई सा भी नंबर बनेगा 4000 से ग्रेटर होगा, दिस इज 6 5 सबको ऐड कर दो, टोटल 720 प्लस 180, दिस इज 900, एंड 900 प्लस 720 1620। सो टोटल नंबर्स बनेगा 1620, जो कि इस 4000 से क्या रहेगा, तो वो ग्रेटर रहेगा, 4000 से ग्रेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये द नंबर ऑफ डिजिट, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन, ये आपका 40,000, मतलब जो 40,000 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 40,000 एंड डिविजिबल बाय 5, which can be formed using the digits 0 1 0 1 3 5 7 and 9 without repetition is equal to, ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान समझना बेटा, हमें जो नंबर बनाना है वो कितने डिजिट का बनाना है,
तो वो आपका 5 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। 5 डिजिट नंबर क्या होना चाहिए, वो 40,000 से ग्रेटर होना चाहिए एंड डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। सो टोटल आप इसमें दो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे कि पहला तो बेटा डिविजिबल बाय 5, दूसरा 40,000 से ग्रेटर। किसको यूज करके, तो 0 1 3 5 7 9 को यूज करके, ठीक है। तो हमें बनाना है 5 डिजिट का नंबर, तो 5 डिजिट का नंबर एंड डिविजिबल बाय 5। तो इसमें दो ऑप्शन है कि या तो एंड करे 0 से या तो एंड करे 5 से, एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो फर्स्ट केस लीजिए जब बेटा एंड करे 0 से, तो लास्ट में 0 बैठा दिया, कितने तरीके से, एक तरीके से। अब ये बता इस 40,000 से ग्रेटर के लिए क्या फर्स्ट प्लेस पे 1 बैठ सकता है, तो नहीं बैठ सकता है। 3 बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है। तो कौन कौन बैठ सकता है, तो फर्स्ट प्लेस पे बेटा 5 7 9। 5 से अगर स्टार्ट हुआ तो 50,000 का क्लब, 7 से स्टार्ट हुआ तो 70,000, 9 से स्टार्ट हुआ तो 90,000। सो टोटल 3 ऑप्शन है, 3 में से कोई भी एक बैठ गया, ठीक। सो अब आपका एक डिजिट यहां, एक डिजिट यहां, टोटल 2 डिजिट यूज हो चुका है और आपके पास है कितना, तो 0 1 और 3 5 7 9, टोटल 6 था। तो अब यहां के लिए कितना, 2 गया तो बचा 4, फिर यहां 3, फिर यहां 2, 3 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 72। फिर सेकंड केस इसी का, जब एंडिंग विथ 5 हो, जब लास्ट में 5 बैठेगा तो वो भी कितने तरीके से, एक तरीके से। अब ध्यान समझना, 5 आपने यूज कर लिया, 0 आपका फ्री घूम रहा है, 0 फर्स्ट पे आना नहीं चाहिए। तो फर्स्ट पे बैठ कौन कौन सकता है, और फर्स्ट पे बेटा आपको 1 और 3 भी नहीं बैठ सकता है। 5 यूज चला गया तो सिर्फ 7 और 9 बैठ सकता है फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि मुझे 40,000 से ग्रेटर भी तो बनाना है, ठीक है। सो फर्स्ट प्लेस पे 7 या 9, क्योंकि 5 यूज कर लिए, 0 यूज कर नहीं सकते, तो टोटल 2 रास्ता। अब आपका 2 डिजिट चला गया, कितने में से, 6 में से बचा कितना, 4 डिजिट, फिर यहां 3, फिर यहां 2, सबको मल्टीप्लाइड कीजिएगा 48। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 72 प्लस 48, ठीक है। सो 72, सो 120 इज द करेक्ट आंसर। देखिए जेईई मेंस 2023 का आपका 40,000 से बड़ा बनाना था, डिविजिबल बाय 5 बनाना था, ये क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ नंबर्स स्ट्रिक्टली बिटवीन 5,000 एंड 10,000, मतलब 5,000 और 10,000 के बीच में स्ट्रिक्टली, इसका मतलब अब आपको इसमें भी 4 ही डिजिट का नंबर बनाना है मैक्सिमम, क्योंकि जैसे 5 बनाइएगा वो 10,000 से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। एंड यूजिंग द डिजिट्स 1 3 5 7 9 एंड विदाउट रिपीटेशन। सो हमें बनाना है 4 डिजिट का ही नंबर, ठीक, बट ग्रेटर देन 5,000 एंड लेस देन 10,000, ठीक है। सो 5,000 से ग्रेटर हो, इट मींस कि फर्स्ट प्लेस पे 1 एंड 3 नहीं बैठ सकता है। 1 3 अगर बैठाइएगा तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है, या तो ये 1,000 का क्लब होगा या तो आपका 3,000 का क्लब होगा। हमें चाहिए 5,000 से ग्रेटर। सो यहां बेटा कौन कौन बैठ सकता है, या तो 5 या तो 7 या तो 9, ठीक है। 5 7 9 बैठ सकता है, 5 7 9 बैठ सकता है। कितने तरीके से, तो 3 तरीके से। टोटल कितना था आपके पास, 5 था, 1 3 5 7 9 5 था, एक यूज हो गया। अब 5 में से यहां 4 ऑप्शंस, यहां 3 ऑप्शंस, फिर यहां 2 ऑप्शंस, ठीक है। सो टोटल 72। ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है कि 5,000 एंड 10,000 के बीच में आपका कितने नंबर्स बनेंगे। तो आपका 4 ही डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स 1 3 5 7 9 एंड विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास बेटा इसके आगे हम लोग अभी क्वेश्चंस पे ही अभी और 10-15 क्वेश्चंस हम लोग इंटीजर बनाने वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तब फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन करेंगे कि परमुटेशन, उसके बाद फिर
कॉम्बिनेशन, जो एक्चुअल वर्ड है आपका, जो एक्चुअल टॉपिक का हेडिंग है उसको हम लोग देखेंगे, परमुटेशन क्या होता है एंड फिर कॉम्बिनेशन क्या होता है। सो नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग ये 5 डिजिट का इंटीजर बनाना, इससे डिविजिबल हो या इससे बीच में, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपको करना क्या है, आज का जो भी क्लास है सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन ढक के दोबारा फिर से सॉल्व कीजिए और 30 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।